क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? तो हमारे गणित में जितनी भी टू डायमेंशन, 3 डायमेंशन जितनी भी आकृतियाँ होती है, उन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना, वक्रपृष्ठ निकालना, समकोण पृष्ठ निकालना, आयतन निकालना, जिस विधा में ज्ञात किया जाता है उस विधा को क्षेत्रमिति कहते हैं। यह गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये भी एक गणित की क्या है? अगर गणित एक पेड़ है, गणित अगर मान लो आपका एक पेड़ है, तो उस पेड़ की एक शाखा है क्षेत्रमिति। ये भी एक ब्रांच है उसकी। जैसे बैंक होती है ना, भारतीय स्टेट बैंक। अब भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं? लाखों शाखाएं। अभी रतलाम में उसकी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा देखेंगे तो हर चौराहे पे एक शाखा मिल जाएगी, है ना, 2 बत्ती पे। तो अलकापुरी में अलग। तो इसी प्रकार से गणित एक पेड़ है और ये उस पेड़ की क्या है? शाखा है। जिस प्रकार से पेड़ में अनेक शाखाएं होती है, उसी प्रकार गणित में भी अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक विधा होती है। उसमें से एक विधा क्षेत्रमिति है ना। क्षेत्रमिति, है ना। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति भी क्या है? ये भी गणित की एक शाखा है ना। फिर सांख्यिकी, सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी भी गणित की एक शाखा है ना। रचना क्या है? गणित की एक शाखा है। इसी प्रकार बीजगणित, अंकगणित, बीजगणित, अंकगणित, बीजगणित, अंकगणित, ये सब क्या है? प्रायिकता। ये बीजगणित है, ये अंकगणित है, ये रचनाएं हैं, ये सब गणित की शाखाएं हैं। और गणित में कई शाखाएं हैं, ठीक है। तो उसमें से एक शाखा पे हम आज पढ़ाई करेंगे और उस शाखा का नाम क्या है? क्षेत्रमिति। आज हम क्षेत्रमिति पे पढ़ाई करने जा रहे हैं। देना राकेश डस्टर। तो क्षेत्रमिति हम पढ़ा रहे हैं आपको। अब क्षेत्रमिति में हम क्या पढ़ेंगे? जो गणित की विभिन्न प्रकार की 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन जितनी भी आकृतियाँ होती है, उन आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 डायमेंशन में। आपने देखा होगा ये माचिस की डब्बी देखी आपने? माचिस की डब्बी किस किस ने देख रखी है? तो जो माचिस की डब्बी होती है वो किस आकार की होती है? माचिस की डब्बी किस आकार की होती है? बताओ। है? माचिस की डब्बी किस आकार की होती है? बताओ। माचिस की डब्बी किस आकार की होती है? इस आकार की होती है माचिस की डब्बी। इसको क्या कहते हैं? घनाभ। क्या कहते हैं बेटा? घनाभ कहते हैं। ये माचिस की डब्बी है। ये हमारा डस्टर, ये साफ करने का डस्टर है ना, ये भी तो इसी आकार का है ना। ये हमारा रजिस्टर, अटेंडेंस लेने का रजिस्टर देख लो, या हमारा मोबाइल देख लो, हमारी कॉपी देख लो, किताब देख लो, ये सब किस आकार की वस्तुएं हैं? घनाभ के आकार की वस्तुएं हैं। पानी की टंकी, इस टाइप की पानी की टंकी भी बनाते हैं लोग सीमेंट की, है ना। उसमें पानी भरते हैं तो उनके जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस बकरी, वो इसमें पानी पीते हैं, है ना। पशु पालन करने वाले ऐसे बड़े बड़े हौद बनाते हैं, उसमें पानी भरते हैं। तो ये घनाभ के आकार की ज्यामिति आकृति है और ये इसकी लंबाई है। ये इसकी लंबाई है और लंबाई को अपन एल से दर्शाते हैं। लंबाई को एल से, और ये इसकी ब्रीथ है। ब्रीथ मतलब चौड़ाई। ब्रीथ का मतलब होता है चौड़ाई। बी फॉर ब्रीथ, ब्रीथ यानी चौड़ाई, ब्रीथ यानी चौड़ाई। और ये इसकी ऊंचाई है, इसको ऊंचाई बोलते हैं बेटा। हाइट, ये हाइट है। एच फॉर हाइट, बी फॉर ब्रीथ, एल फॉर लेंथ। एल फॉर लेंथ। ये घनाभ है जिसको क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, घनाभ है, ठीक है ना, ये आपका घनाभ है। बात समझ में आ रही है आपको, है ना, ये हमारा घनाभ है, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। अब इस घनाभ, ये जो घनाभ के आकार की मान लो टंकी है, अब इस टंकी में कितना पानी आएगा, इसकी धारिता कितनी है, इसकी धारिता निकालना है, इसका आयतन निकालना है। धारिता का मतलब आयतन, तो आयतन क्या होता है, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, LBH, LBH हो गया। अगर मान लो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो संपूर्ण पृष्ठ को एस से दर्शाते हैं, सरफेस एरिया, है ना, या टोटल एरिया, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या से दर्शाएंगे, एस से या फिर ए से, जो भी आपको दर्शाना है। तो वो सूत्र हो जाएगा आपका 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र हुआ इसका, LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र है। एस बराबर ये, तो V बराबर क्या, V बराबर हो जाएगा आपका LBH, V बराबर LBH, है ना। और विकर्ण की लंबाई की बात करें तो विकर्ण की लंबाई D बराबर हो जाएगा आपका, D बराबर हो जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, H स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये D फॉर डायगोनल, D फॉर डायगोनल विकर्ण की लंबाई। ये इस टाइप का मान लो आपका घर है, जैसे कमरा है, इस टाइप का कमरा है। अब इस कमरे में कितना बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक लंबाई, बड़ी से बड़ी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो बताओ, इस कमरे में हमें बांस रखना, तो उस बांस की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो उस कोने से इस कोने को मिला दो आप, तो ये सबसे मैक्सिमम हाइट, सबसे ज़्यादा लंबाई ये, या फिर उस कोने से इस कोने को मिला दो, या इस कोने से उस कोने को मिला दो, या इस कोने से उस कोने को मिला दो, तो ये मैक्सिमम हाइट कहलाती है, यानी कि ये वाली हाइट, ये मैक्सिमम हाइट कहलाती है, ठीक है। ये विकर्ण की लंबाई होगी। अब ये जो घनाभ है आपका, इस घनाभ की आपको लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो आपको इस घनाभ का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, और घन के विकर्ण की लंबाई निकालनी है। अगर मान लो इसकी लंबाई है, लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है, और चौड़ाई इसने 2 सेंटीमीटर दी है, और ऊंचाई इसकी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो हमें तीनों चीज़ें इसकी निकालना है। तो बताओ V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर LBH, L इज 6, B इज 2 और H इज 3, तो ये हो गया बेटा 6 दूनी 12, 12 तिया 36 घन सेंटीमीटर, घन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आयतन में घन लगता है। आयतन में जब भी आप आयतन निकालेंगे तो आयतन में घन लगता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। जब 6 भी सेंटीमीटर है, 2 भी सेंटीमीटर है, 3 भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार चीज़ होती है तो घन लग जाता है। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, 3 बार है तो घन सेंटीमीटर बनेगा। चलो संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, इस बराबर 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, है ना। ये आपका
संपूर्ण पृष्ठ है और ये हमें 2 L कितना है, L 6 है, फिर B 2 है, फिर 2, फिर H कितना है 3 प्लस 3 गुणित HL, L इज 6। चलो इस बराबर हो जाएगा आपका 2 कोष्टक में 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, 6 3 18। तो ये हो जाएगा 18 में 2 20 ने 30 ने 6 36, 36 दूना 72, 36 दूना 72, 6 5 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 20 30 6 36, 36 दूना 72, 72 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग है, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई भी बराबर हो जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, देखो L कितना भैया 6, तो ये 6 का वर्ग प्लस B कितना 2 का वर्ग प्लस H कितना 3 का वर्ग, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा भैया 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 40, 36 और 4 40, 40 और 9 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, बताओ 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, यानी कि देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों से ज़्यादा आ गई। विकर्ण की लंबाई हमेशा उसकी भुजाओं से अधिक होती है। इस तरीके से एक महत्वपूर्ण सवाल था जो मैंने आपको घनाभ से संबंधित सवाल कराया। इसमें घनाभ का मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया आपको कि माचिस की जो डब्बी के आकार की जो आकृतियाँ होती हैं, जैसे संदूक है हमारी, हमारा मोबाइल है, हमारी किताब है, हमारी पुस्तक है, हमारी कॉपी है, नोटबुक है ना, तो हमारा दरवाज़ा है, खिड़कियाँ हैं, ये सब इस आकार की होती है। और इसमें कितनी भुजाएं होती हैं 12 भुजाएं होती हैं, है ना, 12 भुजाएं होती हैं। और हेड कितने होते हैं, देखो 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 6 7 और 8। कितने हेड होते हैं 8 हेड, यानी शीर्ष यानी माथा, इसलिए कितने माथे होते हैं 12 माथे होते हैं। ठीक है, और फिर हम इसकी प्लेन सतह की बात करें, कितनी सतह होती हैं, देखो ये सतह, 1 सतह, फिर 2 सतह, फिर 3 सतह, फिर 4 सतह, है ना, फिर 5 सतह और फिर 6 सतह। प्लेन यानी समतल, समतल यानी सतह, कितनी सतह होती है 6 सतह होती हैं। तो इसके 3 सूत्र हैं, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण की लंबाई। ओके।